जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दक्षिण अमेरिका। दोस्तों इस वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका के देश और उनकी राजधानियों को देखने वाले हैं, वो भी दोस्तों ट्रिक के साथ में। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग दक्षिण अमेरिका का मैप है, ये है दोस्तों दक्षिण अमेरिका। और जो कि आगे इनको हम अभी बताएंगे, इनका अध्ययन हम डिटेल से करेंगे। तो दोस्तों पहले चल दिए हम इनकी राजधानियों का अध्ययन कर लेते हैं और इनके फ्लैग को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये आपको पहचान में आ रहा है, ये अर्जेंटीना है और दोस्तों इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों है पेसो। क्या है दोस्तों? पेसो। तो दोस्तों इसके बारे में और भी क्या करते हैं, यहाँ पे जो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों है 6960 मीटर, वो अर्जेंटीना में ही स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे मैगलेन जल संधि टेरा डेल प्यूगो की दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग करता है। क्या करता है? मैगलेन जो जल संधि होता है दोस्तों, ये टेरा डेल प्यूगो को दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से क्या करता है दोस्तों? अलग करता है। और दोस्तों फाकलैंड द्वीप, दक्षिण जॉर्जिया द्वीप, दक्षिण सैंडविच द्वीप पर यूके का अधिकार है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, किंतु इस पर अर्जेंटीना अपना दावा करता है। और दोस्तों फाकलैंड पर अधिकार के लिए 1982 में अर्जेंटीना तथा यूके के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें यूके विजयी हुआ तथा उस समय यूके के प्रधानमंत्री मार्गारेट थैचर थे। कौन थे? मार्गारेट थैचर थे। आगे दोस्तों देखते हैं हम कि यदि अर्जेंटीना की राजधानी को हमें याद करना पड़े तो हम कैसे याद करेंगे। तो अर्जेंटीना दोस्तों, अर्जेंट क्या है? अर्जेंट। अर्जेंट मतलब होता है दोस्तों जल्दी। तो दोस्तों क्या करते हैं, किसी को आने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने जब क्या होती है उनके बॉडी में किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, नस में प्रॉब्लम होती है, तो नस में तो ब्यू हो जाएगा, ब्यूनस हो जाएगा। और आयर्स नस में क्या हुआ? आ गए। नस में अर्जेंट में क्या करेगा? नस में आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। आगे दोस्तों हम देखते हैं पराग्वे। अब पराग्वे की राजधानी दोस्तों असुन्सियस। क्या है? असुन्सियस दोस्तों। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या है? गुआरानी। क्या है दोस्तों? गुआरानी। इसे दोस्तों हम क्या इसकी जो कैपिटल को कैसे याद कर सकते हैं, तो पराग्वे और असुन्सियस। तो कहते नहीं दोस्तों कि अब उसके क्या हो गए? पर निकल आए। क्या होते हैं? पर निकल आए। और पर निकल आए तो वो क्या किया? सुनना सुनाना क्या किया? बंद कर दिया। सुनना सुनाना क्या किया? बंद कर दिया। और अब किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, तो पराग्वे से हो जाएगा दोस्तों असुन्सियस, मतलब सुनना सुनाना क्या किया? बंद कर दिया। असुन्सियस हो जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों हम यदि आगे देखते हैं हम दोस्तों कि इक्वेडोर क्या आता है हमारा? इक्वेडोर। और इक्वेडोर की राजधानी दोस्तों क्या है? क्विटो। क्या है? क्विटो। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। और दोस्तों इसको कैसे हम याद करेंगे, तो दोस्तों इक्वेडोर मतलब क्या होता है दोस्तों? दरवाजा होता है। और दरवाजे के साथ में क्या चाहिए आपको? खिड़कियाँ चाहिए। क्वीटे चाहिए। क्वीटो से दोस्तों आप खिड़की रिलेट करके आ रहे, क्वीटे मतलब एक तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। क्या होता है कि इक्वे और डोर मतलब होता है दरवाजा। ये जो डोर है उसको क्या करो? क्विट करके रखो। क्विट मतलब बंद करके, सब टाप करके रखो दोस्तों। इक्वे डोर को मतलब इस वाले डोर को क्या करो? क्विट करके रखो, बंद करके रखो। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा दोस्तों क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। और दोस्तों इक्वेडोर के बारे में यदि हम देखते हैं तो इसकी राजधानी दोस्तों जो भूमध्य रेखा पे है, जो दोस्तों क्विटो है भूमध्य रेखा पर। और यहाँ पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और दोस्तों गालापागोस द्वीप पर इक्वेडोर का अधिकार है। जो गालापागोस द्वीप है, अभी हम उसको मैप में दिखाएंगे दोस्तों आपको। गालापागोस द्वीप पर किसका अधिकार है? इक्वेडोर का अधिकार है। और इसी द्वीप पर डार्विन ने पक्षियों से संबंधित डार्विन फिंच सिद्धांत किया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नोट है दोस्तों कि जो गालापागोस द्वीप था, इसी पे डार्विन ने पक्षियों से संबंधित डार्विन फिंच सिद्धांत दिया था दोस्तों। यदि आपको और भी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण और नॉर्थ अमेरिका का वीडियो देखना है तो उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पड़ा हुआ मिलेगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं पेरू। और दोस्तों पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। दोस्तों पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। और यहाँ की जो दोस्तों मुद्रा है न्यूओ सोल है। क्या है? न्यूओ सोल। तो इसे दोस्तों कैसे याद कर सकते हैं? पेरू मतलब क्या करो? रुपया पे करो और रुपया क्या होनी चाहिए? लीमा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लीमा होनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, क्या है, एक तरीके से हम समझ लेते हैं दोस्तों कि लीमा हमारी कोई खाने वाली चीज़ होगी और उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, रुपये को पे करना पड़ता है, पे रुपया और लीमा के लिए पे करो। अब मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ की, न्यूओ सोल, क्या हो जाएगी, न्यूओ सोल। तो दोस्तों पेरू के बारे में हम जानते हैं, तो दोस्तों पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर एल नीनो तथा ला नीनो जलधारा निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, कि पेरू तट से 80 किलोमीटर दूर एल नीनो तथा ला नीनो जलधारा निकलती है। और दोस्तों पेरू के नाम पर पेरू की जलधारा भी है, पेरू के नाम पर ही पेरू की जलधारा भी है। आगे दोस्तों हम देखते हैं, हमारा आता है उरुग्वे, और उरुग्वे की राजधानी क्या है दोस्तों, मोंटेविडियो, क्या है, मोंटेविडियो। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है उरुग्वे न्यू पेसो, क्या है, उरुग्वे न्यू पेसो। तो दोस्तों मोंटेविडियो, वीडियो मतलब आप रिलेट कर लीजिएगा, क्या होता है, वीडियो हो जाता है, जो क्या होते हैं वीडियो आजकल बहुत तरीके के फैले हुए हैं दोस्तों। तो क्या हुए, मतलब उड़े वाले, ओ वाले वीडियो क्या लेके आओ, ओ वाले वीडियो लेके आओ, ओ वाले वीडियो लेके आओ, ओ से उरुग्वे रिलेट कर लीजिएगा और मोंटेविडियो से वीडियो रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों उरुग्वे के बारे में तो दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत मतलब शहरी देश है दोस्तों। जो दक्षिण अमेरिका में कोई यदि शहरी देश है तो वो है उरुग्वे है दोस्तों। आगे दोस्तों हम देखते हैं वेनेजुएला, और वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों क्या है, कराकास, क्या है, कराकास है। और दोस्तों कि इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो है बोलीवर, क्या है, बोलीवर। तो इसके बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि यह गुयाना के पठार पर एंजिल जलप्रपात, या मतलब यहाँ जो गुयाना का पठार है उस पर एंजिल जलप्रपात झरना है, जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों। आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना, तो आप एंजिल जलप्रपात बताते हैं, लेकिन आपको मिलेगा कहाँ, तो वो वेनेजुएला में मिलेगा। और किस पठार पे, तो गुयाना के पठार पे। और दोस्तों जिसकी ऊंचाई दोस्तों, एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई जो दोस्तों है वो है 979 मीटर, कितना है, 979 मीटर। और दोस्तों यह देश पेट्रोलियम से संपन्न है, किससे संपन्न है, पेट्रोलियम से संपन्न है। और यहाँ माराकैबो झील है, कौन सा दोस्त झील है, माराकैबो झील है, जो पेट्रोलियम से भरा है। यह झील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है दोस्तों। यदि पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील कौन है, तो दोस्तों वह है माराकैबो झील। कौन सा है, माराकैबो झील। और भी किससे भरा हुआ है, तो पेट्रोलियम से भरा हुआ है दोस्तों। आप ओपेक का नाम सुने होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इस दोस्तों ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, वियना में है। और इसमें दोस्तों कितने देश हैं, 12 देश हैं, कितने देश हैं, 12 देश हैं। और उन देशों का नाम है दोस्तों सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला और इक्वेडोर। ये दोस्तों किस में शामिल हैं, ओपेक कंट्री में शामिल हैं। और दोस्तों इसकी राजधानी को कैसे हम याद करेंगे, वेनेजुएला, क्या है, वेनेजुएला, एला, ठीक है दोस्तों, एला, इधर ला और कड़ा कड़ा ला, ठीक है दोस्तों, कि क्या ला, कड़ा कड़ा, कड़ा कड़ा से दोस्तों कराकास से याद कर लीजिएगा। वेनेजुएला मतलब वो जो वन है, क्या है, वन कहाँ पे है, ब्राज़ील में आपको मिलेगा। तो वन को कह रहा है इधर ला और कड़े कड़े लिया, वेनेजुएला इधर ला और कड़े कड़े ला। तो कड़े कड़े से कराकर रिलेट करके दोस्तों याद कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं कोलंबिया, और कोलंबिया की राजधानी दोस्तों क्या है, बोगोटो, क्या है, बोगोटा, क्या है, बोगोटा। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या है, कोलंबियाई पेसो, क्या है, कोलंबियाई पेसो। तो दोस्तों इसे हम कोलंबिया के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों यह एकमात्र देश जिसका खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा है दोस्तों। यह एक ऐसा देश है, यह एक सिर्फ ऐसा देश है जिसको कि दोस्तों इसका जो कोलंबिया नाम पड़ा है, तो यह किसके नाम पे दिया गया, क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे पड़ा है। और दोस्तों यह देश विश्व में 95% मतलब 95% पन्ना या मरकत का निर्यात करता है। किसका, पन्ना या मरकत का निर्यात करता है। और दोस्तों कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटो है, क्या है, बोगोटा, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों हम देखते हैं बोलीविया। तो दोस्तों बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज, क्या है, लापाज। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या है, बोलीवियानो, क्या है, बोलीवियानो। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। बोलीविया तो पेरू तथा बोलीविया की सीमा टिटिकाका झील से है। किस झील से है दोस्तों, टिटिकाका झील से है। किसकी सीमा, पेरू तथा बोलीविया। इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि पेरू और बोलीविया के बीच में टिटिकाका झील है। और बोलीविया में विश्व के सबसे ऊंचा रोपवे है दोस्तों। रोपवे आप जानते होंगे, जो रस्सी के थ्रू से मतलब लोग आते जाते हैं, रस्सी वे मतलब रोप मतलब दोस्तों रस्सी हो जाता है, वे मतलब रास्ता। तो रस्सी के थ्रू जो रास्ता होता है पहाड़ों वहाड़ों पर होता है, उसे हम रोपवे कहते हैं। और दोस्तों बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज है। तो दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे, बोलीविया,
क्या है दोस्तों, बोलीविया और लापाज। तो कहते हैं पाज, पाज मतलब दोस्तों क्या हो गया, एक तरीके से पैर हो गया, और पैर मतलब कहते हैं कि ज़्यादा बोलो बोलो मत, ठीक है, पैर के बराबर ही हो, ज़्यादा बोलो बोलो मत। बोलीविया कम करो, क्योंकि तुम्हारा जो स्थान है वो पैर तक ही है, ज़्यादा उड़ो उड़ो मत, ठीक है दोस्तों। यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या हो जाएगी, बोलीवियानो, क्या हो जाएगी, बोलीवियानो। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है कि गुयाना, और गुयाना की राजधानी दोस्तों क्या है, जॉर्ज टाउन, क्या है दोस्तों, जॉर्ज टाउन है, और यहाँ की दोस्तों मुद्रा जो है वो है गयाना डॉलर। तो दोस्तों गुयाना की राजधानी को हम कैसे याद करेंगे, तो यहाँ के जो है जॉर्ज और टाउन, टाउन मतलब दोस्तों क्या होता है, शहर होता है, और गुम होना, मतलब एक तरीके से दोस्तों गुम हो गया। टाउन में कोई जॉर्ज एक नाम का एक लड़का था, और टाउन में क्या हो गया, गुम हो गया। और दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे कि इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, जो एक बंदरगाह शहर है दोस्तों। जो जॉर्ज टाउन है एक बंदरगाह शहर है, यह एक नदी पत्तन है जो डेमेरार नदी पर यह पत्तन हीरा निर्यात करता है। क्या निर्यात करता है, पत्तन हीरा निर्यात करता है। और यहाँ दोस्तों प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग अधिक हैं। कौन से लोग के, ईसाई जो हैं वो लोग अधिक हैं, और शेष दक्षिण अमेरिका में कैथोलिक हैं, और सभी देश मतलब जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं उसमें क्या है, कैथोलिक हैं। और दोस्तों तो टाउन में क्या होता है, वो गुम हो गया था, गुयाना से आप जॉर्ज टाउन याद कर लिए। और ब्राज़ील आता है दोस्तों, ब्राज़ील को दोस्तों आप कौन नहीं सुना होगा, तो ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों क्या है, ब्राज़ीलिया, ब्रासिलिया है, क्या है, ब्रासिलिया। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या है, रियल, क्या है, रियल। तो दोस्तों ब्राज़ीलिया उसी से नाम से मिलता जुलता है, तो ब्राज़ील के बारे में हम जान भी लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो सीमा है, जो ब्राज़ील की सीमा है, यह चिली और इक्वेडर को छोड़ करके, चिली और इक्वेडर को छोड़ करके शेष दक्षिण भारत के जितने भी देश हैं उससे सभी से सीमा साझा करता है। और दोस्तों भारत के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है, भारत के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि इस थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में होता है। लेकिन सेकंड पोजीशन पे दोस्तों कौन आता है, तो आपका आता है ब्राजील। और दोस्तों यहाँ का बेलेम बंदरगाह रबर निर्यातक है, किसका निर्यातक है, रबर निर्यातक है। कौन सा बंदरगाह, बेलेम बंदरगाह। जबकि सेंटोस बंदरगाह कहवा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। सेंटोस बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कहवा मतलब कॉफी के लिए। और दोस्तों साओ पाउलो कहवा की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मंडी जो कि कहवा की है वो है साओ पाउलो, क्या है, साओ पाउलो। और दोस्तों यहाँ रियो डी जेनेरो इसकी आर्थिक राजधानी है, जहाँ 1992, जैसे दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, ऐसे यहाँ पे रियो डी जेनेरो जो है या इसकी आर्थिक राजधानी किसकी, ब्राज़ील की। और यहाँ पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था 1992 में, और जिसमें एजेंडा 22 पारित हुआ था। क्या हुआ था, एजेंडा 22 पारित हुआ था और एजेंडा में कुल विषय थे दोस्तों। और ब्राज़ील जो है यह अमेजन नदी के बेसिन में है, अमेजन नदी के बेसिन में है। और दोस्तों दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये दोस्तों यहीं से मतलब है कि वो रिलेट करता है। दोस्तों पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर, तो बड़ी नदी कौन होती है, तो वो होती है अमेजन। और दोस्तों ब्राज़ील में ही अमेजन वर्षा वन भी पाया जाता है, अमेजन नदी भी पाया जाता है और अमेजन वर्षा वन भी दोस्तों पाया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं चिली, और चिली की राजधानी दोस्तों क्या है, सांटियागो, क्या है, सांटियागो। तो दोस्तों क्या हुआ, चिली खाने के बाद क्या हुआ, सांटियागो मतलब उसको इतना तेजी से उसको तीखा लग रहा था कि वो अपने आप को क्या नहीं करा पा रही थी, शांत नहीं करा पा रही थी, मतलब चिल्लाई जा रही थी और वो अपने आप को शांत नहीं करा पा रही, शांति मतलब नहीं हो पा रही थी वो दोस्तों। तो चिली की राजधानी मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, चिली पेसो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चिली पेसो हो जाएगी। दोस्तों चिली के बारे में, तो चिली जो है या दोस्तों या यदि देखा जाए कि ये सबसे लंबा देश है दोस्तों, चिली जो है यह सबसे लंबा देश है। चिली कैसा देश है, एक लंबा देश है। और दोस्तों चिली के मध्य में चुक्की कमता का पठार है, चिली के मध्य में दोस्तों किसका पठार है, तो चुक्की कमता का पठार है, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे दोस्तों हम देखते हैं सूरीनाम, और सूरीनाम की राजधानी दोस्तों क्या है, पैरामैरिबो, क्या है, पैरामैरिबो। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या है, सूरीनाम गिल्डर, क्या है, सूरीनाम गिल्डर। तो दोस्तों यहाँ की जो सूरीनाम की जो भाषा है वो है डच। कौन सी भाषा है दोस्तों, डच भाषा है। तो इसको दोस्तों हम कैसे याद करेंगे कि सूरीनाम पैरामैरिबो, तो मतलब कि सूरी तो मतलब एक तरीके का एक आदमी था, उसका नाम था, क्या नाम था, सूरी नाम था। और सूरी नाम था और दोस्तों क्या होता, मतलब उसका नाम सूरी था। तो दोस्तों सूरी मतलब जानते हैं जिनको आँख से दिखाई नहीं देता, सूर होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उनके पैर क्या है दोस्तों,
पैर में, मतलब उनके पैर में मारा। दोस्तों सूरीनाम का एक व्यक्ति था जिसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था और उसको क्या किया, पैर में मारा जा रहा था, पैर में मारो, ठीक है दोस्तों, पैर मरीबो, ठीक है दोस्तों, तो पैरा मरीबो करके आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, सूरीनाम गिल्ड। तो चलिए दोस्तों हम मैप से भी इनका अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन से किसका मतलब जो राजधानियाँ सही है या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए किसका मैप है, तो दक्षिण अमेरिका का मैप है। किसका है, दक्षिण अमेरिका का मैप है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था कि जो इक्वेडोर है, और एक दोस्तों मैंने एक और देश आपको बताया था कि इक्वेडोर और चिली को छोड़ करके ब्राज़ील सभी से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ देखिए पूरा सभी से सीमा साझा करता है। ये दोस्तों देखिए आपको ये है इक्वेडोर, यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा है, इक्वेडोर है, ये है आपका कोलंबिया, और यहाँ पे दोस्तों आपको वेनेजुएला मिल जाएगा। और दोस्तों ये है आपका गुयाना, यहाँ पे है आपका दोस्तों सूरीनाम, और दोस्तों पैरामरीबो जो उसको पैर में मारना था, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों ये फ्रेंच गुयाना है, इसकी राजधानी कैन है, लेकिन दोस्तों ये इसमें फ्रांस का कब्जा है। किसका कब्जा है, फ्रांस का है। और दोस्तों ये आपको सबसे बड़ा सा दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश दोस्तों है भी तो को ब्राज़ील है। कौन है, ब्राज़ील है दोस्तों, ये आपको ब्राज़ील दिख रहा है। यहाँ की जो आपको मैंने राजधानी बताई थी ब्रासिलिया बताई थी। और दोस्तों ये पराग्वे है, क्या है, पराग्वे है। और ये बोलीविया की जो राजधानी क्या है दोस्तों, लापाज है। मतलब बोला तो गया था ना कि तुम इतना ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे पैर कहाँ है, ज़मीन पर ही है, कहाँ है, ज़मीन पर ही है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा उड़ने की चक्कर मत पड़ो। और दोस्तों ये है उरुग्वे, और उरुग्वे की राजधानी क्या है दोस्तों, मोंटेविडियो। तो बोला था ना ऊ वाले वीडियोला उरुग्वे से मोंटेविडियो। और दोस्तों ये आपको अर्जेंटीना मिलेगा, दोस्तों ये आपको अर्जेंटीना मिलेगा, और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा है। और दोस्तों ये है चिली। और दोस्तों हमने अभी